Children, today we will teach you use of EasyMR. There are 6 kinds of use of EasyMR. We are taking today one type of. Let us see. I will tell you in Hindi now. वाक्यों के अंत में है, हो या हूँ आए, कोई वर्ब न आए और कोई वर्ब न आए, वर्ब अर्थात क्रिया, किसी भी वर्ब की फॉर्म न आए, इन्हें हम नो एक्शन हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं। इसमें आई के साथ एम आता है, ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ ई जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लिख सकते हैं। वी, यू, दे और नाउन प्लूरल है, जो एक से ज़्यादा उनके साथ आर आता है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आई एम ए पोइट, मैं एक कवि हूँ। ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। सी इज ए प्रिंसेस, वह एक राजकुमारी है। यू आर ए पोस्टमैन, तुम एक डाकिया हो यानी पोस्टमैन हो। आइए अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव अर्थात नकारात्मक। ऊपर वाले थे अफर्मेटिव, ये वाले हैं नेगेटिव। इसमें आई के साथ एम, उसके बाद नॉट और फिर आवश्यकता अनुसार। आगे ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर के साथ इज, उसके बाद नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। आवश्यकता अनुसार जितनी जरूरत है उतना। आइए देखते हैं। वी, यू, दे, नाउन प्लूरल, उसके बाद आर, फिर नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आई एम नॉट ए थीव, मैं एक चोर नहीं हूँ। ही इज नॉट ए टीचर, वह एक अध्यापक नहीं है। यू आर नॉट ए प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी नहीं हो। दे आर नॉट हियर, वे यहाँ नहीं है। सी इज नॉट इन, वह अंदर नहीं है। वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं। मदर इज नॉट सैड, माँ दुखी नहीं है या माँ उदास नहीं है। सैड मीन्स उदास होता है। मदर इज नॉट सैड। फादर इज नॉट एट होम, पिताजी घर पर नहीं है। आइए अब इंटरोगेटिव लेते हैं। इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। इसमें एम आगे आ जाएगा, उसके बाद आई, उसके बाद ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। और जब एम आगे आएगा तो क्या की साउंड देगा। उसी प्रकार कुछ आगे से अभी इन्हीं को करते हैं, आगे बाद में देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हो गया, एम आई इन, क्या मैं अंदर हूँ। एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। अब इनके जो क्वेश्चन है, जो ये जैसे यहाँ पे क्वेश्चन का रूल बना ये वाला, तो इसका आंसर दो तरीके से दिया जा सकता है, यस या नो में। और जो आई है उसको यू में बदलते हैं। उसके बाद आर ऑब्जेक्ट या नो यू आर नॉट ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखें आई यू में बदलेगा। आइए देखते हैं। एम आई इन, क्या मैं अंदर हूँ। यस यू आर इन या नो यू आर नॉट इन, नहीं तुम अंदर नहीं हो। एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। यस यू आर हैप्पी, हाँ तुम खुश हो। या नो यू आर नॉट हैप्पी, नहीं तुम खुश नहीं हो। यानी कि जब आगे एम आया तो दो तरह से आंसर हुआ, यस लग के और नो लग के। और आई किस में बदला, यू में। ये अब बात आप ध्यान रखेंगे। आइए अब डब्ल्यू एच फैमिली लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें सभी में डब्ल्यू एच है। तो व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, वाई, हाउ, उसके बाद एम लगा, उसके बाद आई और इंटरोगेटिव साइन। आइए देखते हैं इनके आंसर जो लिखेंगे। अब आई यू में बदल जाएगा और उसके बाद आर लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ।
यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। आंसर वेरी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट ही हो। आगे चलते हैं। व्हेन एम आई, मैं कब हूं। यू आर नाउ, तुम अब हो। हु एम आई, मैं कौन हूं। यू आर राम, तुम राम हो। तो आप आंसर में कुछ भी लिख सकते हो, गीता, सीता, मोहन, सोनू। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूं। यू आर इन द रूम, तुम कमरे में हो। वाई एम आई हियर, मैं यहाँ क्यों हूँ। यू आर हियर बिकॉज आई कॉल्ड यू, क्योंकि मैंने तुम्हें कॉल किया, बुलाया। तो इस प्रकार बिकॉज वाले में पीछे हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाउ एम आई, मैं कैसा हूँ। यू आर वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश हो। तो इस प्रकार मैंने आपको ये एम का प्रयोग कराया है। आइए अब आगे चलते हैं। अब इज आगे आ गया तो फिर ये भी क्या का अर्थ देगा। तो इज, ही, इज, सी, इज, इट, इज नाउन सिंगुलर और उसके बाद ऑब्जेक्ट आवश्यकता अनुसार इंटरगेट शाइन। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इज ही देयर, क्या वह वहाँ है। इज सी ए टीचर, क्या वह एक अध्यापिका है। इज इट ए स्नेक, क्या यह एक सांप है। इज मदर इल, क्या माँ बीमार है। अब इनके भी आंसर दो ही तरह के होंगे, यस लग के और नो लग के। यस लग के ही, सी, इट नाउन सिंगुलर, उसके बाद इज और ऑब्जेक्ट। नो लग के ही, सी, इट और नाउन सिंगुलर, उसके बाद इज, नॉट और ऑब्जेक्ट। आइए अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इज सी वेल नाउ, क्या वह अब ठीक है। यस सी इज वेल नाउ, हाँ अब वह ठीक है। या नो सी इज नॉट वेल नाउ, मतलब दो तरह से आंसर होंगे। इज ही ए प्लेयर, क्या वह एक खिलाड़ी है। यस ही इज ए प्लेयर। या नो ही इज नॉट ए प्लेयर। इज ही इन द ऑफिस, क्या वह ऑफिस में है। यस ही इज इन द ऑफिस। या नो ही इज नॉट इन द ऑफिस। आइए अब WH फैमिली लिखते हैं। WH फैमिली में वही हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, उसके बाद इज, उसके बाद ही, सी, इट नाउन सिंगुलर और ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं आगे। अब इनके आंसर लिखेंगे तो ही, सी, इट नाउन सिंगुलर ही रहेगा, उसके बाद इज लगेगा और आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अब। हु इज सी, वह कौन है। तो सी इज काजल, वह काजल है। तो आपका आंसर अलग हो सकता है। व्हाट इज ही, वह क्या है। ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। वेयर इज राहुल, राहुल कहाँ है। राहुल इज एट होम, राहुल घर पर है। हाउ इज ट्रिकी, ट्रिकी कैसा है। ट्रिकी इज फाइन, ट्रिकी ठीक है। आइए अब हम आर से रिलेटेड चलते हैं। आर, यू, आर, वी, आर, दे, आर नाउन प्लूरल, उसके बाद ऑब्जेक्ट और इंटरगेटिव शाइन। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो। जैसे आर है तो क्या की साउंड देगा। आर दे फाइन, क्या वे ठीक है। आर वी एट होम, क्या हम घर पर हैं। आर बॉयज सैड, क्या लड़के उदास हैं। इस प्रकार आप रूल के हिसाब से चलें और आंसर समझ में आएगा आपको। अब इनका आंसर इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे लिखेंगे। यस या नो लगा के। यस दे, यू, वी नाउन प्लूरल, उसके बाद आर और ऑब्जेक्ट। ऐसे नो दे, यू, वी नाउन प्लूरल, उसके बाद आर और उसके बाद नोट और लगेगा। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं गलती से। नो दे, यू, वी नाउन प्लूरल, आर और उसके बाद नॉट। ये नोट दोबारा लिख देता हूँ और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अब। आर यू थ्रस्टी, क्या आप प्यासे हो। यस आई एम थ्रस्टी, हाँ मैं प्यासा हूँ, क्योंकि आई के साथ एम आएगा। नो आई एम नॉट थ्रस्टी, नहीं मैं प्यासा नहीं हूँ। यानी यू है जो आई में बदला, जैसे आई यू में बदलता है वैसे ही यू आई में। आर दे हैप्पी, क्या वे खुश हैं। यस दे आर हैप्पी, हाँ वे खुश हैं। या नो दे आर नॉट हैप्पी, नहीं वे खुश नहीं है। अब WH फैमिली ले लेते हैं।
हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनके बाद आर आ गया। उसके बाद यू, वी, दे, नाउन प्लूरल में से कोई एक, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया इंटरोगेटिव साइन। आइए इनके आंसर कैसे लिखेंगे? वी, दे, यू, नाउन प्लूरल, उसके बाद आर और ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम नरेंद्र, मैं नरेंद्र हूं, यानी यू है जो आई में बदला। व्हाट आर यू, तुम क्या हो? आई एम ए टीचर। वेयर आर दे, वे कहाँ हैं? दे आर इन दिल्ली, वे दिल्ली में हैं। हाउ आर चिल्ड्रन, बच्चे कैसे हैं? चिल्ड्रन आर फाइन, बच्चे ठीक हैं। वाई आर गर्ल्स हियर, लड़कियां यहाँ क्यों हैं? गर्ल्स आर हियर, लड़कियां यहाँ हैं बिकॉज, क्योंकि दे वांट टू प्ले, क्योंकि वे खेलना चाहती हैं। वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो? आई एम सैड, मैं उदास हूँ बिकॉज, क्योंकि फादर स्कोल्डेड मी, पिताजी ने मुझे डांटा। यानी कि वाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें कारण बताना पड़ता है, इसलिए बिकॉज लगता है और उसके पीछे कोई भी टेंस लगा दिया जाता है फिर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इज एम आर का जो फर्स्ट रूप है वह समझ में आया होगा। जो ये 6 प्रकार के होते हैं उसमें से अगले रूप अगले वीडियोज में आएंगे। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले सभी को लिंक भेजें ताकि वे भी अच्छी इंग्लिश सीख सकें। थैंक यू।